नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021। आने वाले 67वीं बीपीएससी की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पिछले बीपीएससी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, शायद इस बार भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021। सबसे पहले तो 25 फरवरी 2022 को विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पेश किया गया, जिसे 13 अध्याय में बांटा गया। पहला पॉइंट कि ये 25 फरवरी 2022 को विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। 13 अध्याय में इसको बांटा गया। दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आप कैसे पढ़ते हैं, याद रखने का क्या ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस आप चार्ट से पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा याद रहता है पॉइंट, और बहुत सारे पॉइंट कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिहार की जीडीपी है 2020-21 में। ये वर्तमान मूल्य पर है, ये स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर भी देखा जाता है, पूछा जाता है। तो बिहार का जीडीपी है 2021 में 618.63 हजार करोड़। तो बिहार की वर्तमान जीडीपी मूल्य है 618.13 हजार करोड़, जो कि स्थिर मूल्य पर है 419.68 हजार करोड़। तो जीएसडीपी क्या है? तो जीएसडीपी का मतलब हुआ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिहार का एनएसडीपी, तो एनएसडीपी क्या है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। तो बिहार का एनएसडीपी क्या है? वर्तमान मूल्य पर है 566.47 हजार करोड़। स्थिर मूल्य पर है, स्थिर मूल्य पर था 379.55 हजार करोड़। पहली बात तो ये बिहार का जीडीपी क्या है? तो 618.6 हजार करोड़, ये वर्तमान मूल्य पर है। स्थिर मूल्य पर था 419.68 हजार करोड़। तो एनएसडीपी क्या है? तो 666.47 हजार करोड़। स्थिर मूल्य पर है 389.55 हजार करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार का प्रति व्यक्ति है जीएसडीपी पे क्या है? तो 50,555 रुपया, 50,555 रुपया बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। स्थिर मूल्य पर है 34,314 रुपया। प्रति व्यक्ति आय क्या है बिहार की? तो 50,555 रुपया वर्तमान मूल्य पर है। स्थिर मूल्य पर है 34,314 रुपया, स्थिर मूल्य पर है। वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा, वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा कम क्या था? तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पटना का था, द्वितीय स्थान बेगूसराय का था। प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पटना का था, द्वितीय स्थान बेगूसराय का था। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम शिवहर का प्रथम स्थान। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? शिवहर का। द्वितीय स्थान अररिया का। तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा पटना जिला का, द्वितीय स्थान बेगूसराय का है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम स्थान तो शिवहर जिला का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, अररिया का दूसरा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। तो क्षेत्र का हिस्सा देख लेते हैं कि किस क्षेत्र का कितना हिस्सा है।
प्राथमिक क्षेत्र पता ही होगा, जिसमें कृषि होता है, कृषि से रिलेटेड। द्वितीय है औद्योगिक से रिलेटेड। तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जिसको बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सा था 19.2%, वृद्धि दर रहा 2.3%। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा रहा 19.5%, वृद्धि दर 4.8%। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा रहा 61.2%, वृद्धि दर 8.5% रहा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा? 19.2% का हिस्सा रहा, वृद्धि दर 2.3% का हिस्सा रहा। द्वितीय क्षेत्र में 19.5% का हिस्सा रहा, वृद्धि दर 4.8% का रहा। तृतीय क्षेत्र में 61.2% का हिस्सा रहा, जिसमें वृद्धि दर 8.5% का रहा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं, राजकीय वित्तीय व्यवस्था। दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं राजकीय वित्तीय व्यवस्था पे। 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय था 1,65,696 करोड़। 2021 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना था दोस्तों? पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1,65,696 करोड़ था, जिसमें से कि पूंजीगत व्यय था 26,203 रुपया, 26,203 करोड़ था, जिसमें वृद्धि दर हुआ 3.5%। राजस्व व्यय था तो 1,39,493, जिसमें कि 10.7% वृद्धि दर रहा। तो पूंजीगत व्यय कितना किया राज्य सरकार? तो 26,203 करोड़ रुपया, जिसमें कि 30.5% की बढ़ोतरी हुई, 30.5% की बढ़ोतरी हुई। राजस्व व्यय था 1,39,493 करोड़, जिसमें कि 10.7% बढ़ोतरी दर हुआ। ठीक है। 2021 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां थी 1,64,903 करोड़। तो वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां थी तो 1,64,903 करोड़ रुपया। तो आइए अब घाटा पे भी नजर डाल देते हैं। घाटे 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला तो राजस्व घाटा होता है, दूसरा होता है राजकोषीय घाटा, तीसरा प्राथमिक घाटा। तो राजस्व घाटा में सरकार को 2021 में 11,325 करोड़ का राजस्व घाटा था। 19-20 में था 1784 करोड़। राजकोषीय घाटा था 2021 में 29,827 करोड़ रुपया और 19-20 में राजकोषीय घाटा था 14,725 करोड़। प्राथमिक घाटा था सरकार का 2021 में 17,343, 19-20 में प्राथमिक घाटा था 3,733 करोड़। कृषि क्षेत्र 2021 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में 19% हिस्सा था। तो 2021 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का कितना हिस्सा था? तो इसका हिस्सा था 19% हिस्सा था। 2012 से अब तक बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते। तो 2012 से अब तक बिहार ने कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं, जो ये 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। 2021 में राज्य में कुल 17.95 लाख टन उत्पादन अनुमानित था। राज्य में कुल कितना उत्पादन था? तो 17.95 लाख टन उत्पादन अनुमानित था। राज्य सरकार ने 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। राज्य सरकार जो है 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है।
बिहार में डिजिटल कृषक सेवा के लिए बिहान ऐप, बिहार में डिजिटल कृषक सेवा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहान ऐप को लॉन्च किया। किसने किया? तो बिहार कृषि विभाग द्वारा किया गया। बिहार में डिजिटल कृषक सेवा के लिए बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। ये बिहार कृषि विभाग द्वारा किया गया। फसल सघनता में सर्वाधिक जिला है शिवहर। शिवहर में फसल सघनता सबसे ज्यादा है और सबसे कम सघनता गया में था। तो फसल सघनता सबसे सर्वाधिक है शिवहर में और सबसे कम है गया में। आइए ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं एक बार कौन सा जिला उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। सबसे पहले समझने वाली बात तो यह है कि उत्पादन और उत्पादकता में क्या। तो उत्पादन हम उसको बोलते हैं थोड़ी से भूमि में ज्यादा मात्रा में उत्पादन को उत्पादन बोलते हैं। ज्यादा बड़े क्षेत्र में उत्पादन कोई भी चीज का उत्पादन को उत्पादकता बोलते हैं। तो अंतर स्पष्ट हो गया आपको। तो चावल में सर्वाधिक उत्पादन रोहतास करता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है रोहतास करता है। वही उत्पादकता में बात करें तो पश्चिम चंपारण होगा। तो चावल में सर्वाधिक उत्पादन रोहतास और उत्पादकता में पश्चिम चंपारण। यहाँ गेहूं की बात करें तो उत्पादक में सर्वाधिक है रोहतास और सर्वाधिक उत्पादकता में बेगूसराय। मक्का में सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में, उत्पादकता में सर्वाधिक है अररिया। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन होता है पटना में होता है और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है जहानाबाद। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कृषि क्षेत्र 2021 में कृषि एवं संवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA 19% हिस्सा था। 2012 से अब तक बिहार को टोटल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं। 2020-21 में राज्य में कुल 17.95 लाख टन उत्पादन अनुमानित था। राज्य सरकार 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवा के लिए बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत बिहार कृषि विभाग द्वारा किया गया। फसल सघनता सर्वाधिक शिवहर में, सबसे कम गया में। तो ये उत्पादन और उत्पादकता में देख लिए सर्वाधिक जिला। तो चावल उत्पादन में सर्वाधिक रोहतास है। उत्पादकता में सर्वाधिक चावल में पश्चिम चंपारण। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है रोहतास और सर्वाधिक उत्पादकता करने वाला जिला है बेगूसराय। मक्का में देख लेते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में होता है, सर्वाधिक उत्पादकता अररिया में होता है। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है, सर्वाधिक उत्पादकता जो है आपका जहानाबाद में होता है।